मे की ऑटो सेल्स नंबर्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पर 24% की ग्रोथ सालाना आधार पर देखने को मिल सकती है। मे के दौरान टू व्हीलर्स में 10% की ग्रोथ वाई बेसिस पे एक्सपेक्टेड है। वहीं मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 9% के आसपास की ओवरऑल इंडस्ट्री स्तर पर ग्रोथ रह सकती है। ट्रैक्टर्स में 4% के आसपास की ग्रोथ एंटिसिपेट की जा रही है। इंपॉर्टेंट यह है कि आने वाले मंथ्स चैलेंजिंग रह सकते हैं, स्पेशली जो फ्यूल प्राइस हाइक हुआ है वो कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड को आगे जाते हुए इंपैक्ट कर सकती है। साथ ही ट्रैक्टर डिमांड को भी देखना होगा, जिस तरीके से वीक मॉनसून की प्रोजेक्शंस की जा रही हैं। ओवरऑल हालांकि मे के नंबर्स हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। मारुति सुजुकी से शुरुआत करें तो मे में जो नंबर्स आ सकते हैं वो 2.27 लाख यूनिट के रह सकते हैं, लगभग 26% की सालाना आधार पर ग्रोथ रह सकती है। मे में महिंद्रा एंड महिंद्रा में ऑटो सेल्स 14.5% की ग्रोथ रिपोर्ट कर सकते हैं। ट्रैक्टर सेगमेंट में 2.8% की ग्रोथ वाई बेसिस पे कंपनी पोस्ट कर सकती है। 41,800 यूनिट्स ट्रैक्टर सेगमेंट में आ सकती हैं। सिमिलरली अगर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर अराउंड 40% की ग्रोथ एंटिसिपेट की जा रही है। 60,700 यूनिट्स कंपनी पोस्ट कर सकती है। पिछले साल मे का बेस भी लो था, उसका भी एडवांटेज मिल रहा है। हुंडई इंडिया की बात करें तो यहाँ भी 10% के आसपास की ग्रोथ वाई बेसिस पे आ सकती है। 64,500 यूनिट्स कंपनी मे में रिपोर्ट कर सकती है। टू व्हीलर्स की तरफ देखें तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज 20% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। बजाज ऑटो 20 से 21% की ग्रोथ दिखा सकता है। एक्सपोर्ट्स बेहतर रह सकते हैं। वहीं अगर हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो यहाँ पर 11.5% के आसपास की ग्रोथ रह सकती है। 5,65,000 यूनिट्स रिपोर्ट कर सकती है हीरो मोटोकॉर्प। टीवीएस मोटर्स की बात करें तो यहाँ 5,08,000 यूनिट्स में 2026 में रह सकती हैं, जो कि लगभग 18% के आसपास की ग्रोथ वाई बेसिस पे रहेगी। अगर आइशर मोटर्स में रॉयल एनफील्ड की पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पर 17.5% के आसपास की ग्रोथ वाई बेसिस पे एंटिसिपेट की जा रही है। 1,05,000 यूनिट्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, लेकिन वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 8% के आसपास की ग्रोथ एंटिसिपेट की जा रही है। 8,000 यूनिट्स में कंपनी रिपोर्ट कर सकती है वर्सेस 7,400 यूनिट्स। सिमिलरली अगर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में देखें तो अशोक लीलैंड के जो आंकड़ा रह सकता है वो 16,700 यूनिट्स का रह सकता है, यानी लगभग 8% की ग्रोथ। वहीं अगर मे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर 24% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 34,900 यूनिट्स कंपनी में ओवरऑल रिपोर्ट कर सकती है। तो आने वाले मंथ्स को लेकर चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, बट सो फार मे में पैसेंजर व्हीकल टू व्हीलर सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। डिमांड थोड़ी सी ट्रैक्टर सेगमेंट में भी स्टेबल होते हुए दिखाई दे रही है। चलिए, शुक्रिया दीपाली। अब एक काम करते हैं, 4 का चौका ले लेते हैं। सस्ता